मैंने अपने भाई को बोला कि पीछे से ट्रक जा रहे हैं, आप जाकर के उनको रोकिए। और उन्होंने रोका तो जो वहाँ घटनाक्रम हुआ कि मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ और बुरी तरीके से मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और मेरी गाड़ी को डंपर से खींचते हुए ले गए। हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ और डंपर जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। अरे मैडम, कम से कम सोच तो लिया होता कि मीडिया के सामने बोलना क्या है। कभी कुछ कहती हैं तो कभी अपने ही दिए बयान को भूलकर कुछ और ही बोलने लगती हैं। पहले बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने कहा कि चौथी बार हमला हुआ, जान जाते जाते बची। इनकी गाड़ी पर पत्थर चले, खेत में भागकर अपनी जान बचा पाईं। फिर अपने ही दूसरे बयान में कहने लगीं कि हमला हुआ था लेकिन वो गाड़ी में नहीं थीं, महज 1 मिनट पहले ही उतर गई थीं। अब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो शक तो पैदा होगा ही। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी की सांसद रंजीता कोली पर ही इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमले हो रहे हैं, वो भी 1-2 बार नहीं, 4-4 बार जान से मारने की कोशिश, और इनकी पार्टी के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आखिर इस पर कोई हंगामा क्यों नहीं कर रहा? खैर, मैडम को एक बात भी समझनी चाहिए कि ये एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई पुलिस अफसर नहीं जो सीधे जाकर खनन माफिया से ही भिड़ जाएं। कम से कम ट्रकों को रोकने से पहले आसपास के थानों से पुलिस वालों को तो बुलाना ही चाहिए था। खैर, सांसद मैडम की बात को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों से जब बात की गई तो थोड़ा शक पैदा हो गया, जिसे मिटाने के लिए इस मामले की जांच तो जरूरी हो गई है। भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली पर आज चौथी बार हमला हुआ है। कामा थाना इलाके के गांव जलावटी चौकी के पास घटित हुआ है। मामला उस समय घटित हुआ जब बेहद देर रात्रि करीब 11:30 बजे सांसद बताया जा रहा है कि दिल्ली से आ रही थी भरतपुर। उसी दरमियान उनको सूचना मिली थी कि कुछ ओवरलोड वाहन जो गिट्टी या अवैध माइनिंग के जरिए पत्थर भर करके जा रहे हैं। सांसद अपने काफिले के साथ जाती है, उनको रोकती है और फिर आरोप लगाया जाता है कि उनकी गाड़ी पर हमला होता है, पथराव किया जाता है और सांसद ने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन जमीनी हकीकत पर आकर जब फैक्ट चेक किया तो कुछ बात और भी सामने निकल कर आई। जो बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि जो इन ट्रकों में पत्थर या गिट्टी जा रही थी वो वैध माइनिंग थी, रवन्ना लेकर वो जा रहे थे। दूसरा, सांसद अगर इस इलाके में ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के लिए आ रही थी तो उन्होंने संबंधित थाना पुलिस या संबंधित इलाके की पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि उनकी जहां उन्होंने इस बता रही है कि मेरे साथ हमला हुआ, वहां से कुछ दूरी पर ही 50 मीटर दूरी पर ही धलावटी पुलिस चौकी है। चौकी वालों को तक को उन्होंने सूचना नहीं दी। जबकि तरीका ये होता है कि सांसद को अगर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो लोड के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो माइनिंग विभाग को सूचना देनी थी, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना देनी थी, जिला कलेक्टर को बताना चाहिए था। और ताज्जुब इस बात का भी है कि सांसद रंजीता कोली को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है। इतने सारे गार्ड गनमैन उनके साथ हैं, उसके बावजूद भी सांसद पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, पथराव होता है, तो सवाल उठता है कि उनके सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे? क्या सुरक्षा गार्डों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? सांसद पर हमले का ये पहला हादसा नहीं है। सांसद पर 2-4 बार हमला हो चुका है पूर्व में भी। लेकिन खास बात ये रही है कि अब तक हमला जिन लोगों ने किया उनको ना तो आइडेंटिफाई किया जा सका है, ना उनको पकड़ा जा सका है। पूछताछ भी काफ़ी की गई है लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई है। सवाल ये सच्चाई सामने क्यों नहीं आती है? सांसद पर ही हमला क्यों होता है बार बार? 4 बार हमले होते हैं, Y+ श्रेणी की सुरक्षा है, उसके बावजूद भी आप पर हमला हो जाते हैं। एक हमला जो पहले हुआ है पहाड़ी थाना नागल इलाके में जब हुआ, तब भी 2 तथाकथित पत्रकार उनके साथ थे। आज जब हादसा ये हुआ पथराव, तब भी वही 2 तथाकथित पत्रकार उनके साथ थे। तो सवाल कई खड़े होते हैं कि जब सांसद पर हमला होते हैं तो 2 तथाकथित पत्रकार उनके साथ मौजूद क्यों रहते हैं? और जिस तरह से जानकारी मिल पाई है, धरावटी पुलिस चौकी वालों को जब पता लगा कि इस तरह से सांसद का कुछ वहाँ पे हंगामा हो रहा है, तो पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना तो पथराव होता हुआ दिखाई दिया, सिर्फ सांसद खड़ी थी और ट्रक रोक रखे। और यहाँ तक भी जानकारी में आया कि जो पुलिसकर्मी धलावटी चौकी से गए थे, उनके साथ भी सांसद के लोगों ने धक्का मुक्की की थी, गाली गलौज की थी, उनकी वर्दी फाड़ने का प्रयास भी किया। देखिए, राजस्थान तक सांसद से भी और ये सवाल पूछता है कि 4 बार आप पे हमले होते हैं और 2 तथाकथित पत्रकार आपके मौके पर साथ क्यों होते हैं? दूसरा सवाल ये भी
कि जब आप ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए आती हैं, तो आपका जो दायित्व बनता है वो ये है कि माइनिंग विभाग, जिला कलेक्टर और पुलिस को आपको सूचना देनी होती है। आपने क्यों नहीं दी? क्या आप भी पुलिस का काम करेंगे, या माइनिंग विभाग का काम ही आप करेंगे और कलेक्टर का काम भी आप ही करेंगे? अब लोग ये भी मांग कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सांसद पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, एक बात ये भी निकल के आई है, जो वर्जन सांसद ने दिया उसमें वो ये कहती हुई दिखाई सुनाई दे रही हैं कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ और मैंने खेतों में भाग करके जान बचाई। लेकिन दूसरे वर्जन में वो ये कह रही हैं कि मैं, ये जो जिस गाड़ी पर पथराव हुआ मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं उस गाड़ी में नहीं थी, मैं उससे 50 या 100 मीटर दूरी पे थी। और एक वीडियो ये भी सामने आया जब जिला कलेक्टर आलोक रंजन सिक्योरिटी इंचार्ज रंजीता कोलिके से पूछ रहे हैं कि मामला क्या था, हादसा कब हुआ, कब पथराव हुआ। तो उस वीडियो में वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है संसद रंजीता कोलिका, वो कहते हुए सुनाई दे रहा है कि सर, ये जो पथराव हुआ है या जो घटना हुई है जानलेवा हमले की, ये हमारे सामने घटित नहीं हुई। हमें तो सांसद को 100 मीटर दूरी पे ही हम उसके साथ खड़े हुए थे। सवाल तमाम है जिनका जवाब सांसद को भी देना होगा, और खासकर उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वाई प्लस श्रेणी के, उनको भी देना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आप पे हमला हुआ है, वास्तव में हमला हुआ है, किन लोगों ने किया है, वो सब जांच में आने चाहिए। पूछताछ भी इन लोगों से की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कितनी जल्दी कर देता है, और ये भी साबित करता है कि इसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं थी, जिससे 4 बार हमला की जो घटनाएं सांसद पर हुई हैं, उन पर कहीं ना कहीं इन हादसों पर विराम लग सके। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है, और जनता ये भी मांग करती है कि इस मामले की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कि ये पूरा मामला प्री प्लान तो नहीं था, या फिर वास्तव में उनके साथ जानलेवा हमला हुआ है, क्योंकि वो महिला भी हैं। अगर उनके साथ इस तरह की जानलेवा हमला होता है तो ये गलत भी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी सामने आनी चाहिए।